मास्टर प्रकाश क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और उसी को कंटिन्यू करते हुए अगले प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपका टोटल 100 प्रश्न है। तो एट लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने इस 100 में से कितना प्रश्न ठीक ना सही किया है। तो इस तरीके से मेरे साथी हम लोग थोड़ा स्पीडली इस सेट को सॉल्व करेंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम डेली आपको 2-3 प्रैक्टिस सेट इसी तरीके से जब तक आप लोगों का ठीक ना पेपर नहीं होता तब तक अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इसमें से आपको बताना है कि लंबोदर ठीक ना उदाहरण है। तो ये आपका क्या है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। बताना है बहुवीरी का है या द्वंद्व का है या क्रमधारय का है या द्विगु का है। तो ये आप लोग हम उसी ऑप्शन का जिक्र करेंगे जो आपका क्या होगा सही होगा। तो आप जानते हैं कि ये किसको, इसमें बहुवीरी समास है लंबोदर में, क्योंकि आप जानते हैं कि ये किसको डिनोट कर रहा है, गणेश भगवान को डिनोट कर रहा है। और इसमें ठीक ना जो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कह रहे हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं कि वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कह देते हैं, वर्णमाला कह देते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल सही जवाब होगा। तीसरे में आप लोग बताइएगा, कह रहे हैं विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है। तो ये आपको पता है बहुत अच्छे से। इसका जो सही जवाब होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, अद्भुत रस का ठीक ना ये अस्थाई भाव है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इसमें से आपको बताना है मालती माधव के रचनाकार कौन है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का डी बिल्कुल ठीक ना बिल्कुल सही जवाब होगा। मालती माधव के जो रचनाकार हैं वो कौन है, भवभूति जी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इसमें आपको बताना है, कह रहे हैं कि राष्ट्रीय काव्य धारा के किस कवि को ठीक ना एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया है। तो आपको बताना है कि वो कौन है जिसे भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया है। तो जो 5 का राइट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी जी बिल्कुल सही आंसर होंगे। कह रहे हैं चैन की बंसी बजाना, इसमें आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 का बिल्कुल सही जवाब आपका क्या हो जाएगा बी मौज करना ठीक ना इसका राइट आंसर। अब आपको बताना है कि रीतकाल का समय क्या था। तो रीतकाल का जो समय था आप जानते हैं कि 1700 से 1900 ईस्वी के बीच ठीक ना ये आपका क्या था, रीतकाल का समय था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहे हैं कि रचनाकार ठीक ना किस कवि से जुड़ा है। तो आपको बताना है 8 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी बिल्कुल सही जवाब होगा ना। रचनाकार के जो रचयिता हैं ठीक इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी बिल्कुल सही जवाब होगा, जगन्नाथ दास जी बिल्कुल राइट आंसर होंगे। तो फटाफट आप लोग करते चलिए क्योंकि टाइम बहुत कम है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकें। तो 9 में आपको बताना है रंग में भंग नामक काव्य कृति किसकी है। तो इसका 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा मैथिली ठीक ना शरण गुप्त जी की बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन, हाँ 10 नंबर में कह रहे हैं मुझसे बोला नहीं जाता है वाक्य में वाच्य के बारे में बताना है। तो कह रहे हैं कि मुझसे बोला नहीं जाता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप जानते हैं कि इसमें कौन सी है, भाववाच्य है। जिसका प्रभाव सीधा क्रिया पे पड़ता है उसे हम लोग भाव, जिसका कर्म पे पड़ता है उसे कर्मवाच्य, जिसका कर्ता पे पड़ता है उसे कृत्यवाच्य। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं महाकवि कालिदास जी ठीक ना किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही जवाब होगा। एक वस्तु का दूसरे वस्तु से तुलना की जाती है ठीक ना, वो आपका क्या है उपमा अलंकार के लिए जाने जाते हैं। डोडाडी क्या है। तो ये आपको बताना है। इसमें से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा एक आपकी क्या है बोली है, जो कि राजस्थान में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कर्मधारय समास के बारे में बताइए। तो इसमें आपका ठीक ना कर्मधारय समास कौन सा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं।
तो कर्मधारय समास बिल्कुल राइट आंसर। 13 का जो सही जवाब हो जाएगा चक्रपाणी माता, हाँ सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 13 का जो सही जवाब आपका हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं मेवाती उपभाषा किसकी है। तो मेरे साथी मेवाती आप जानते हैं कि 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी से, मेवाती, मारवाड़ी ये सब राजस्थानी से रिलेटेड हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें से आपको बताना है। कह रहे हैं प्रथम दुखांत नाटक, ठीक ना, किसकी है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना 15 का जो सही जवाब आपका होगा सी बिल्कुल, ठीक ना, रणधीर ये इसके क्या हो जाएंगे, प्रेम मोहिनी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं सर्वसम्मति में हिंदी प्रथम काव्य किसे स्वीकार किया गया। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 16 का ए बिल्कुल, सरहप्पा जे बिल्कुल सही आंसर होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसमें आपको बताना है। कह रहे हैं देवनागरी को राष्ट्रीय लिपि कब स्वीकार किया गया। तो आप जानते हैं कि इसे राष्ट्रभाषा का जो दर्जा दिया गया, राज्य भाषा का जो इसे दर्जा दिया गया था, ये आपको पता है कि 14 सितंबर 1949 को इसे क्या दिया गया था, राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाई जाती है। अगला इसमें से आपको बताना है सघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सा है, मतलब कि वो सघोष भी हो और वो अल्प प्राण भी हो। तो आप जानते हैं कि स्पर्शी जो व्यंजन होते हैं 25, उसमें से तीसरा, चौथा, पांचवा ये बाद वाला जो होता है इसे हम लोग क्या कह देते हैं, सघोष कहते हैं। सघोष की संख्या टोटल 15 होती है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये आपका सघोष भी है और अल्प प्राण भी है। अल्प प्राण उसे कहते हैं उच्चारण करते समय कम ध्वनियाँ निकले। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है। कह रहे हैं उत्तर अपभ्रंश को सर्वप्रथम पुरानी हिंदी किसने कहा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, 19 में आपको बताना है। 19 का जो मेरे साथी सही जवाब होगा, उत्तर अपभ्रंश को सर्वप्रथम पुरानी हिंदी किसने कहा था। तो ये आप जानते हैं चंद्रधर शर्मा जी ने कहा था। 19 का ए बिल्कुल सही आंसर होगा। 20 में आपको बताना है निराला जी की कविता तुम और मैं एक ... है, ठीक ना। तो ... कविता है। तो तुम और मैं ये आपको बताना है क्या है, प्रगतिवादी हैं, छायावादी हैं, ठीक ना, इसमें से आपको बताना है। तो या फिर रहस्यवादी हैं या कोई नहीं है। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये क्या है, रहस्यवादी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाल मुकुंद गुप्त, ठीक ना, सर्वप्रथम प्रसिद्ध मूलाधार आपको बताना है। तो जो इसका 21 का सही जवाब हो जाएगा शिव शंभू, ये इसका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल ना सही जवाब होगा। 22 में आपको बताना है छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। तो आप जानते हैं कि छंद शास्त्र किसके द्वारा रचित है या लिखित है या कौन है, ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 22 का बी बिल्कुल सही जवाब होगा। पिंगल, आचार्य पिंगल जी बिल्कुल सही आंसर होंगे 22 का। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको बताना है। कह रहे हैं मेरी भाव बाधा हरो राधा नागर सोई, इसमें आपको क्या बताना है मेरे साथी। तो इसमें आपको क्या बताना है, रस के बारे में बताना है। तो जो 23 का सही जवाब हो जाएगा, आप जानते हैं भक्ति का बोध किया गया है, ठीक ना, तो भक्ति रस इसमें होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं बच्चन सिंह द्वारा रचित पुस्तक का नाम आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 का डी बिल्कुल सही जवाब होगा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित बृहद हिंदी साहित्य का इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित है, ठीक ना। तो इसका जो आपको बताना है कि इस 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही जवाब होगा। 16 खंडों में प्रकाशित है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी कहाँ है। तो इसमें से आपको बताना है निम्बार्क ना
तो इसका जो सही जवाब होगा सलेमाबाद में इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से कौन सा कवि नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 27 का डी, ध्रुवदास जी, ठीक ना, लिम्बार्क के संप्रदाय का कवि नहीं है। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा निम्बार्क संप्रदाय का कवि नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा? ध्रुवदास जी नहीं है। चलिए अगला आपको बताना है। कह रहे हैं कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तो कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है, तो कौन है जिसको कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 28 का बी बिल्कुल सही जवाब होगा। हित हरिवंश जी इसके क्या हो जाएंगे? सही जवाब होंगे। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, जन्म से ये रिलेटेड है, तो इसका आपको क्या करना है मेरे भाई? मिलान करना है। अब यहाँ से देखिएगा 29 का जो सही आप राइट आंसर आपका होगा ना, और थोड़ा से छोटा हम कर देते हैं। चलिए 39 का जो सही आपका जवाब होगा ये आपका क्या हो जाएगा? डी, इसमें क्या हो जाएगा आपका सही आंसर होगा। पहले का क्या हो जाएगा? खा है, दूसरे का, ठीक ना, इस तरीके से आप लोग मिला लीजिएगा, तो इसका क्या हो जाएगा राइट जवाब? 29 का डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है। कह रहे हैं हम दीवानों की क्या हस्ती, ठीक ना, गजब की पंक्ति है, तो इसके कवि के बारे में बताना है। कह रहे हैं हम दीवानों की हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चलें, तो ये कवि किस, ये काव्य, ये इसके रचयिता कौन है? तो आपको बताना है। 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा जी, ठीक ना, इसके सही जवाब होंगे। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से आपको बताना है, कह रहे हैं कौन सा कवि प्रेम और मस्ती काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन ऐसे कवि थे जो प्रेम और, ठीक ना, मस्ती के अंतर्गत नहीं आते हैं? सीरियस पर्सन थे। तो 31 का जो सही जवाब आपका हो जाएगा ए बिल्कुल सही जवाब होगा। गुप्त जी इसके क्या हो जाएंगे? सियाराम, नाम से ही सियाराम शरण गुप्त जी इसके क्या हो जाएंगे? सही जवाब होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है, नरेंद्र शर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य संग्रह कौन सा है? तो नरेंद्र शर्मा के बारे में आपको बताना है। तो 32 का जो सही जवाब हो जाएगा, आप जानते हैं कि प्रवासी के गीत, ये किसके? नरेंद्र शर्मा जी का बहुत फेमस, ठीक ना, लोकप्रिय काव्य संग्रह था प्रवासी के गीत। इसमें बताना है मासल प्रेम की अभिव्यक्ति किस कवि की रचनाओं में मिलती है? तो इसका 33 का जो सही जवाब हो जाएगा रामेश्वर शुक्ल, ठीक ना, इसके क्या हो जाएंगे? सही आंसर होंगे। और मेरे साथ ही एक चीज़ आप लोग देखिएगा, कहीं पे भी अगर ब्रैकेट में ऐसे आपको डिनोट किया है तो 99.99% उम्मीद वही है कि वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही होगा, जो इस तरीके से ब्रैकेट में डिनोट किया रहता है। जैसे ऊपर वाले में देखिए यहाँ पे किया गया ना, तो मतलब वो कहना चाहता है कि हम आंसर हम ही हैं, बाकी आप लोग लगाते क्या हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे कह रहे हैं प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किन के प्रयोग से हुई थी? तो आपको बताना है लंदन में, ठीक ना, किनके और किसके प्रयोग से हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल सही जवाब होगा ना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 में आपको बताना है, कह रहे हैं धनु खाए सह तीरों पर बाहरा खड़ी विधाता बांधे, ये आपको बताना है कि ये कवि किसके द्वारा है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 35 का नागार्जुन बिल्कुल सही जवाब होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा है कि नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा
बी बिल्कुल सही जवाब होगा, दरभंगा बिहार में हुआ था। कह रहे हैं तार सप्तक में कौन सी कवि शामिल नहीं थे, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का डी बिल्कुल रामधारी सिंह दिनकर जी शामिल नहीं थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संकलन किस सप्तक में हुआ है, तो आप जानते हैं कि 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी दूसरा सप्तक ना इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसमें आपको बताना है कबीर की परछाई के अनुसार, ठीक ना, कबीर की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी, तो आपको बताना है कि कबीर की परछाई क्या कहती है ना। तो इसमें आपको बताना है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो एक इनके द्वारा लिखा गया है कि कबीर की परछाई, ये कबीर की मृत्यु के बारे में बताती है उसमें, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल, ठीक ना। कौन से समावत में, 1575 में। नाभादास ने, ठीक ना, इसमें से आपको बताना है नाभादास ने दसधा भक्ति का आगार किसे बताया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 40 का ए बिल्कुल रामानंद जी को सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 41 में आपको बताना है कि इसमें कौन सा आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। कह रहे हैं हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिला में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदित जनता, और वह तुलसी कबीर के संबंध में कथन किसका है, तो आपको बताना है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 41 का बी बिल्कुल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक ना, ये बताए हैं। इसमें आपको बताना है बनारस अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ है, तो 42 का सी बिल्कुल सही जवाब होगा, राजा शिव प्रसाद इसके राइट आंसर। भारत मित्र 1877 का प्रकाशन होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल सही जवाब होगा, कलकत्ता राइट आंसर होगा। कवि वचन सुधा, ठीक ना, पत्र के संपादक के बारे में आपको बताना है, तो 44 का मेरे साथी जो सही आंसर होगा आपका ए बिल्कुल भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी इसके राइट आंसर होंगे। 45 पे आ जाइए, द्विवेदी युग की पत्रिका के बारे में पूछा है, तो 45 का मेरे साथी जो राइट आंसर हो जाएगा ना, डी बिल्कुल सही जवाब होगा। उपरोक्त में से सभी क्या हैं, द्विवेदी युग के हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बताना, अगले क्वेश्चन आपको बताना है, कह रहे हैं कि छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की रचना प्रकाशित हुई थी, तो ये आपको बताना है। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा इंदु में, ये बिल्कुल सही। वर्ष 2011 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये लेटेस्ट आपको बताना है 47 का, ठीक ना, काशीनाथ सिंह जी इसके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर होंगे। भारत भारती पुरस्कार दिया गया, तो 48 में आपको बताना है ये किसको दिया गया था, तो 48 का जो सही जवाब हो जाएगा ए बिल्कुल सही जवाब होगा, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा, ठीक ना, दिया जाता है। अगला आपको बताना है सरस्वती सम्मान किस संस्थान द्वारा दिया जाता है, तो आपको बताना है कि सरस्वती सम्मान जो है वो कौन देता है, ठीक ना। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। चलिए नागरी लिपि होती है, तो ये आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 50 का मेरे भाई अक्षरात्मक, ठीक ना, नागरी लिपि होती है, तो बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहे हैं अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है, तो आपको बताना है कि अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदवी बिल्कुल सही जवाब होगा। हरियाणवी या बांगुर आपको बताना है, चलिए इसमें आपका 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा
हाँ ना, अमीर खुसरो ने क्या कहा, हिंद भी कहा है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 52 में आपको बताना है हरियाणवी और बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित है, तो ये आपको बताना है। तो जो 52 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए बिल्कुल सही जवाब होगा ना। उत्तर पश्चिमी सौर सैनी अपभ्रंश से ये क्या है, विकसित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से आपको बताना है कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 53 का सी मराठी देवनागरी लिपि में है। बाकी आप जानते हैं और नहीं। 53 का सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है ना। 54 में सप्तम भाषा समूह में कौन सा वर्ग नहीं आता है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल सही जवाब होगा, ईरानी भाषा नहीं आता है। अगला क्वेश्चन 55 में आपको बताना है, कह रहे हैं ओकार बहुला है, तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा 55 का बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपभ्रंश का पहला कवि कौन है, तो अपभ्रंश का मेरे साथी आपको बताना है कि पहला कवि कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल सही जवाब होगा, स्वयंभू जी बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला प्रथम राजभाषा आयोग अध्यक्ष कौन थे, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 57 का बी बिल्कुल सही जवाब होगा, बीजी खैर जी ठीक ना थे। चलिए अगला कह रहे हैं सत्यम और केंतुम किस संख्या के वाचक हैं, तो इसमें से आपको बताना है। तो 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाषा विज्ञान में भाषा के किन अंगों का अध्ययन किया जाता है, तो आपको बताना है कि किन अंगों का अध्ययन किया जाता है भाषा विज्ञान में, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा विविध अंगों का अध्ययन किया जाता है। आंसू शब्द आपको बताना है, तो आंसू शब्द आप जानते हैं कि ये आपका क्या है, तद्भव है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं पारुष का विलोम आपको बताना है ना। तो परुष का विलोम क्या हो जाएगा, तो जो इसका राइट आंसर और इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल सही जवाब होगा, कोमल इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन ना, युद्धति का आपको क्या बताना है, विलोम बताना है। तो 62 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल अंधकार ठीक ना। द्युति जो आपका होता है इसका जो विलोम होगा आपका क्या हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विधि में आपको विलोम बताना है, तो विधि का जो राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही जवाब होगा, विधि का विलोम निषेध। चलिए अगला क्वेश्चन, कामदेव का पर्यायवाची आपको बताना है, तो कामदेव में कौन सा पर्यायवाची है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल सही जवाब होगा। सोना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल सही आंसर होगा। सविता का पर्यायवाची आपको बताना है, तो सविता में कौन सा पर्यायवाची है, 66 का ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समानार्थी के बारे में इसमें बताना है, 67 में जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, अगला आपको बताना है 68 में ना। हाँ कह रहे हैं डाह का समानार्थी आपको बताना है, तो 67 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी बिल्कुल सही जवाब होगा, ईर्ष्या इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन, इसमें समानार्थी के बारे में बताना है। सिखी जो आपका है समानार्थी क्या हो जाएगा, तो 68 का बी बिल्कुल सही जवाब होगा, मयूर इसका राइट आंसर होगा।
अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कुछ देर पहले, तेजोमय में आपको संधि विच्छेद बताना है, तो इसमें आप जानते हैं विसर्ग संधि का जिक्र किया गया है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद में कौन सा समास है? तो इस 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? मंत्रिपरिषद में कौन सा है? तत्पुरुष समास है। शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है, शुद्ध वर्तनी इसमें से कौन सा सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पूजनीय है, उज्जवल है, ज्योत्सना है, तो ये सब क्या है आपके गलत हैं। इसका जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी के बारे में बताना है। तो 72 का, ठीक ना, अध्येयता बिल्कुल सही जवाब होगा। ये आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहे हैं राम की गाय बहुत काली है, तो इसमें काली क्या है? तो आप जानते हैं कि काली ये क्या है? विशेषण है। कह रहे हैं मानव शब्द में विशेषण बनाइए, तो आप जानते हैं कि मानव शब्द का आप विशेषण बनाएंगे तो प्रत्यय लगाकर बनाएंगे, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानवीय बिल्कुल सही आंसर होगा। तो डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। घनिष्ठ का शुद्ध आप उत्तरावस्था आपको बताना है, घनिष्ठ का, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल घनिष्ठतम राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो आप जानते हैं कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं ना, और संज्ञा के 5 भेद, विशेषण के 4। वाक्य के घटक के बारे में आपको बताना है, तो वाक्य जो आपका होता है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 77 का ए बिल्कुल सही जवाब होगा। उद्देश्य होगा और विधेय। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 78 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं नकली भेष में रहने वाला व्यक्ति के लिए आपको शब्द बताना है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसमें कह रहे हैं पहली वर्षा का पानी के लिए एक शब्द आपको बताना है, तो 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल सही जवाब होगा, और 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल, ठीक ना, राइट आंसर होगा। चलिए इसमें भी अगले में आपको क्या बताना है? शुद्ध वर्तनी के बारे में बताना है, तो जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शुद्ध वर्तनी, तो आप जानते हैं कवि का क्या होता है? काव्यत्री होता है, तो जो इस 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा? आपका शुद्ध वर्तनी ये होगा। चलिए ठीक ना, टाइम को ना ख़राब करते हुए फटाफट क्वेश्चन करते रहिए। 81 में आपको बताना है, इसमें आपको शुद्ध वाक्य के बारे में बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल सही जवाब होगा। कह रहे हैं उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। तेजाब में संज्ञा के बारे में बताना है कि तेजाब में कौन सी संज्ञा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको पता है बिल्कुल सही जवाब। क्यों? क्योंकि द्रोह होता है तो द्रववाचक। महत्व में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो प्रत्यय आप जानते हैं कि शब्द के अंत में लगता है प्रत्यय, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 83 का सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, तो आप जानते हैं कि 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा अकिंचन बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसमें एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को आप लोग मेरे साथी पढ़ लीजिएगा, हम केवल आंसर करवा दे रहे हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, चलिए बड़ी बन जाती है। चलिए तो आप लोग आराम से इसको रोक के क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। पहले ही क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? गद्यांश के मतलब शीर्षक के बारे में पूछा है, तो जो 85 का राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल सही होगा ना। खेलों का गिरता स्तर आप कह सकते हैं, तो बी बिल्कुल, पूरा गद्यांश पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 86 का डी आपका क्या हो जाएगा, ठीक ना, खेलों के गिरते स्तर का कारण, तो डी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। गद्यांश पढ़ेंगे तो वहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है,
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा उपलब्धियों में नहीं है। तो 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, खेल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 89 में, खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए क्योंकि वह, आपको बताना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खेलों को राष्ट्र सम्मान ना, तो डी बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कह रहे हैं थाली का बैगन से अभिप्राय है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 90 का ए बिल्कुल सही जवाब होगा। सिद्धांतहीन व्यक्ति, ठीक ना, थाली का बैगन। एकांकी पाठों का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या है? तो एकांकी पाठों का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल सही आंसर होगा ना। विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास, यही इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देते हैं? ठीक ना, तो कविता को देते हैं या फिर शिक्षण को देते हैं? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, किस विधा के शिक्षण के समय आप कौन सा पाठन को महत्व देंगे? तो इसका 93 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, निबंध को, ठीक ना, वरीयता देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो ये आपको बताना है। तो जब बच्चों का आप आकलन करते हैं तो उसमें से आपका क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए? तो 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, अभिव्यक्त विचार, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है, तो ये आपको बताना है कि भाषा प्रयोग की कुशलता, ठीक ना, तो इसका 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से, ठीक ना, भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है। कह रहे हैं बागदूत 1829 ईस्वी में प्रकाशित पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसमें आपको बताना है। तो 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय, बिल्कुल सही जवाब होगा। पद्मावत संजीवनी रचना पर 1956 ईस्वी में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी बिल्कुल वासुदेव शरण अग्रवाल जी को दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का प्रचलन पश्चिमी भारत, जिसमें वैदिक संस्कृत से पाणिनीय संस्कृत लौकिक संस्कृत के रूप में परिवर्तन झलक कब मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बताना है, ठीक ना, संस्कृत व्याकरण से लौकिक संस्कृत में परिवर्तन, ठीक ना, वो किस सन में मिली थी? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 98 का डी बिल्कुल सही जवाब होगा, 400 ईसा पूर्व। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं वक्त के हूँ सामने काव्य पर 1993 ईस्वी में साहित्यकार को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया, तो वो कौन थे? तो 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 99 में ए बिल्कुल सही जवाब होगा, गिरिजा कुमार माथुर जी को, ठीक ना, इसमें डी। चलिए और इस तरीके से आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका क्या है, आंसर की है मेरे साथी, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 मई 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो ये आपको बताना है। तो 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही आंसर
होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने मेरे साथी 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप 100 में से कितने प्रश्न को सही कर पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक सुझाव, अगर आप लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट एक दिन में 2 या 3, तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोशिश हम लोगों की यही रहेगी पूरी टीम की कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस इस समय करवाया जाए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम सर पे है। चलिए, वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर और करते रहिए आप लोग।